Good morning 12th class, this is Lakshmi Tanwar and today we are discussing a new topic that is commonly abused drugs. इससे पहले हमने एड्स और कैंसर की डिजीज़ किए थे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने बीच में कुछ हॉलीडेज़ डिक्लेयर किए थे 15 डेज़ के, उसमें हॉलीडे होमवर्क भी आपके पास सेंड किया गया था। हॉलीडे होमवर्क आप मेरे पास सेंड कर देंगे जो भी आपने किया है। और जैसा कि आपको पता है कि भाई लॉकडाउन तो नहीं है, लेकिन 27 तक गवर्नमेंट ने 27 जुलाई तक हॉलीडेज़ डिक्लेयर कर दिए हैं, समर वेकेशंस एज अ समर वेकेशन। तो उससे पहले तो स्कूल ओपन होने से रहे, तो उसके लिए अभी आपकी परीक्षा है कि आप कितना कर पाते हैं, आप खुद से कितना कर सकते हैं। तो बिल्कुल भी कोताही नहीं बरतेंगे अपनी स्टडीज़ के रिगार्डिंग, और हम भी कोशिश जितना हो सकेगा, चाहे हमें आपको वहीं पे आकर ट्यूशन्स ना देने पड़े तो हम करेंगे उस चीज़ को। लेकिन मुझे लग रहा है कि बच्चे बहुत ही कम कॉन्शियस हैं अपनी स्टडीज़ को लेकर, टीचर ज़्यादा परेशान है, लेकिन बच्चों में बिल्कुल भी कोई एक्साइटमेंट नहीं है कि हम अपनी स्टडीज़ को लेकर सीरियस रहें। हर एक बच्चे के लिए नहीं बोल रही हूँ मैं, कुछ ही बच्चों के लिए ऐसा कुछ कह रही हूँ। तो मैंने देखा है कि बच्चे व्यूज़ ही नहीं करते हैं वीडियोज़ में। कई वीडियोज़ ऐसी भी हैं जिसमें 5 और 4 व्यूज़ भी हैं, जबकि मेरे बच्चे कम से कम 10 होते हैं क्लास में। तो वो बच्चे अगर वीडियोज़ व्यू नहीं करेंगे तो बेटा आप कैसे काम चलेगा। अगर आप अपने टीचर्स की वीडियोज़ भी व्यू नहीं कर रहे हो तो इसका मतलब तो ये कि आप मेरी इंसल्ट कर रहे हो और अपना स्टडीज़ में भी आप कॉन्शियस नहीं हो, या तो आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो खुद। तो जो भी है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, और इससे जो वीडियोज़ आपके पास आ रही हैं उससे आप शेयर भी करो और देखें भी और पढ़ें भी, रेस्पॉन्स भी करें हर टेस्ट के लिए। टेस्ट मैंने भेजा था तो टेस्ट में 2-3 बच्चों ने मुझे रेस्पॉन्स किया है, जो अभी आपका टेस्ट रिसेंट में हुआ था, हॉलीडेज़ में जो हमने आपको टेस्ट दिया था। तो ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है कि आप रेस्पॉन्स नहीं करते हो। इट इज़ अ वेरी बैड हैबिट। देखिए आगे टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम, कॉमनली अब्यूज्ड ड्रग्स। कॉमनली अब्यूज्ड ड्रग्स मतलब, अब्यूज्ड ड्रग का मतलब क्या होता है कि जिन ड्रग्स को हमें अब्यूज़ करना है, अवॉइड करना चाहिए। ड्रग्स वर्ड्स को हम मेडिसिन की तरह यूज़ करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ड्रग को लेकर समझ जाते हैं। ड्रग्स मतलब वही नशे वाली दवाइयाँ, इसको आप कह सकते हो नशीली दवाइयाँ, लेकिन इसका ये दवाइयाँ ही हैं, लेकिन जब हम इनका मिसयूज़ करते हैं तो ही हम इन्हें अब्यूज़ करते हैं। क्योंकि हम अगर इनका बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ करते हैं तो हमारी बॉडी में कुछ बहुत ज़्यादा नुकसान कर देती हैं। तो अब्यूज़ ड्रग्स के बारे में, जो कि एक बहुत ईविल है, बड़ी बुराई है हमारे समाज पर, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन एक्चुअल में ये ड्रग्स हैं, इन्हें सिर्फ एज अ मेडिसिन यूज़ करना हमें चाहिए, लेकिन उस चीज़ के लोग आदी हो जाते हैं और उसको बार बार यूज़ करते हैं। ऐसी ड्रग्स को किसी ऑपरेशन के टाइम पे, हाथ कटने पर, पैर कटने पर, ऑर्गन ट्रांसप्लांट पर इंजेक्ट कराया जाता है बॉडी में, लेकिन कुछ लोग इसका गलत इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से हम इन्हें अब्यूज्ड ड्रग्स के नाम से जानते हैं। तो पहला आप पढ़ेंगे ओपियोइड्स। ओपियोइड्स कॉमन नेम है हीरोइन। सोर्स एसिटाइलेशन ऑफ, मतलब सोर्स क्या है, कहाँ से मिलता है? एसिटाइलेशन से मिलता है। किसके एसिटाइलेशन से? मॉर्फिन के एसिटाइलेशन से मिलता है हमें ओपियोइड्स। अब मॉर्फिन कहाँ से मिलता है? एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लेटेक्स ऑफ पॉपी प्लांट। पॉपी प्लांट के लेटेक्स, मतलब पॉपी प्लांट से एक लेटेक्स मिलता है, रबड़ मिलता है, उस लेटेक्स से को एक्सट्रैक्ट करके हमें मॉर्फिन मिलता है, और उस मॉर्फिन के एसिटाइलेशन कराने के बाद हमें हीरोइन और ओपियोइड्स मिलते हैं। ये क्वेश्चन नीट 2018 और 19 क्वेश्चन में पूछा गया था। और पॉपी प्लांट का दूसरा नाम है पैपेवर सेमिनिफेरम। साइड में आपको इसका केमिकल स्ट्रक्चर भी नज़र आ रहा है। केमिकल स्ट्रक्चर आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये केमिकल स्ट्रक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा जाता है, और लास्ट टाइम भी पूछा गया, नीचे वाला स्ट्रक्चर पूछा गया है। इसका केमिकल स्ट्रक्चर आप चाहे रट लो इसे, लेकिन आपको बनाना आना चाहिए। कम से कम 3 या 4 बार प्रैक्टिस करेंगे आप नोटबुक में आज से। इधर आप देख रहे हैं ओपियम पॉपी प्लांट आपको नज़र आ रहा है। ये प्लांट आपको देखने को मिल जाएगा अपने यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए, कंज्यूम्ड बाय। अब जो ये ओपियोइड्स है, मतलब जो हीरोइन है, उसको आप कंज्यूम कैसे करेंगे? कंज्यूम करेंगे स्नॉटिंग और इंजेक्शन के द्वारा। मतलब इंजेक्शन से सीधा बॉडी में इंजेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप सूंघ कर, स्नॉटिंग करके भी आप इसको
कंज्यूम कर सकता है। आपने कई बार देखा होगा फिल्मों में अपना यहाँ पे हथेली पे रख के कागज़ से सूंघा जाता है, नाक में खींच लिया जाता है ऊपर, तो स्नॉटिंग कहते हैं उसको। प्रॉपर्टीज़ क्या है इसकी? जो ऑपोइड्स होते हैं, हीरोइन होती है, वो वाइट कलर की होते हैं, बिटर इन टेस्ट मतलब कड़वी होती है, और ऑर्डरलेस स्मेललेस होती है। मतलब मोड ऑफ एक्शन मतलब एक्शन कहाँ पर करेगी? देखो जितने भी हमारे ड्रग्स हैं उनके स्पेशल रिसेप्टर्स हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, मतलब जिन भी रिसेप्टर्स पर वो एक्ट करते हैं उन्हें उन्हीं के नाम से जाना जाता है। जैसे ब्रेन में हमारे ऑपियोइड्स रिसेप्टर ये बता रहे हैं कि बाइंड टू द ऑपियोइड रिसेप्टर्स प्रेजेंट इन द सीएनएस एंड जीआई ट्रैक्ट। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में और जीआई ट्रैक्ट मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जीआई ट्रैक्ट का नाम क्या है? गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में प्रेजेंट होते हैं ऑपियोइड्स रिसेप्टर्स, जिनके साथ बाइंड करके हमारी बॉडी पर ये एक्शन करते हैं। तो जितने भी ड्रग्स हैं वो कहाँ पर, उनके स्पेशल रिसेप्टर, जैसे ओपियोइड्स हैं तो ओपियोइड रिसेप्टर्स, और कैनाबिनोइड्स हैं तो कैनाबिनोइड रिसेप्टर्स इन सीएनएस प्रेजेंट होते हैं और उन्हीं पर वो एक्शन करते हैं। तो यहाँ पर एक स्पेशल सी चीज़ इन्होंने दी हुई है। जीआई ट्रैक्ट क्या है? जीआई ट्रैक्ट गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट सिंपल हमारी गट की बात कर रहा है, जो एलिमेंट्री कनाल हम पढ़ते हैं ना, उसकी बात कर रहा है कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो रीज़न है, आपने कई बार सुना होगा कि जब हमें टेंशन होती है, हाइपर टेंशन होती है, तो कब्ज़ हो जाती है, खाना नहीं पचता है, डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। क्यों होता है ऐसे सिचुएशन में? जो जीआई ट्रैक्ट है ना, इसे स्मॉल ब्रेन के नाम से भी जाना जाता है, एंट्रिक ब्रेन के नाम से भी इसको जाना जाता है, कि यहाँ एक सेंटर है और इस सेंटर को, हमारी ट्रैक्ट में एक सेंटर है जिसे जीआई ट्रैक्ट के नाम से जाना जाता है, और इसका काम होता है जो भी इंटेस्टाइन के जूसेस हैं, एंजाइम्स हैं, उनको रिलीज़ करना। लेकिन ये किससे कनेक्टेड है? ब्रेन से कनेक्टेड है, हमारे ब्रेन से कनेक्टेड है। तो जब हमारा ब्रेन, कई बार आपने देखा भी होगा, कहते हैं ना कि खाना खाते टाइम चुप रहो, बातें मत करो, टीवी मत देखो, ये मत देखो, वो मत देखो, मोबाइल मत सुनो, गाने मत सुनो। क्यों कहा जाता है कि ब्रेन को खाना खाते टाइम आपको ब्रेन का की कंसंट्रेशन आपके खाने पर ही होनी चाहिए, जिससे कि सारे एंजाइम्स बहुत ही अच्छे से रिलीज़ हों और आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा रहे। तो जीआई ट्रैक्ट ही वो ट्रैक्ट है जो हमारे ब्रेन से कंट्रोल होता है, और हाइपर टेंशन और टेंशन के टाइम पर हमें कई बार कब्ज़ हो जाती है, जिससे हमारा खाना अच्छे से पच नहीं पाता, हमारा ब्रेन उस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पाता, एंजाइम अच्छे से रिलीज़ नहीं हो पाते हैं। इफेक्ट इसका क्या है? डिप्रेसेंट का काम करता है, कि डिप्रेशन में चला जाता है, हीरोइन ले लेके इंसान डिप्रेसेंट हो जाता है। स्लो डाउन बॉडी फंक्शंस, धीरे धीरे करके उसकी बॉडी फंक्शंस, बॉडी एक्टिविटीज़ स्लो डाउन होती चली जाती हैं। नेक्स्ट देखेंगे आप कैनाबिनोइड्स। कैनाबिनोइड्स का डायग्राम आपको दे रखा है, स्केलेटल स्ट्रक्चर दे रखा है, केमिकल स्ट्रक्चर, डायग्राम दोनों का कर लेंगे बेटा, बिल्कुल ज़रूर आता है, इनमें से 3 नंबर का क्वेश्चन और एक डायग्राम जरूर पूछा जाता है। इसे कैनाबिनोइड्स को गांजे के नाम से जानते हैं। ये प्लांट आपने ये भी बहुत बार देखा होगा, कई बार देखा होगा ना, हमारे खेतों में, हमारे आस पड़ोस में ये वाले प्लांट पाए जाते हैं, जैसे गांजे का प्लांट कहते हैं। आप इसको घिस के और बीड़ी सिगरेट में डाल के इसे मतलब इनहेल किया जाता है, जो जिससे नशा हो जाता है। तो कैनाबिनोइड्स इसका साइंटिफिक नेम है, और इसको लिया कहाँ से जाता है? सोर्स इनफ्लोरेसेंस ऑफ द प्लांट कैनाबिस सैटिवा। कैनाबिस सैटिवा गांजे के प्लांट का साइंटिफिक नेम है। इसके इनफ्लोरेसेंस मतलब इसके फ्लावर से गांजे को बनाया जाता है, ठीक है। कंज्यूम्ड बाय, कंज्यूम कैसे किया जा सकता है? इनहेल करके और ओरल इंजेक्शन से, मतलब इसको या तो इनहेल कर लिया जाए, नाक से सूंघ लिया जाए अंदर ऐसे करके इनहेल कर लिया जाए, या फिर ओरल इंजेक्शन कर लिया जाए, ओरल इंजेक्शन मुंह से खा लिया जाए, तो इसे कंज्यूम किया जा सकता है, नाक से सूंघकर और मुंह से खाकर इसे इनहेल किया जाए, कंज्यूम किया जा सकता है। मोड ऑफ एक्शन, बाइंड टू कैनाबिनोइड रिसेप्टर प्रेजेंट इन द ब्रेन, ब्रेन में कैनाबिनोइड रिसेप्टर्स से जाकर बाइंड होता है और इफेक्ट करता है। इफेक्ट किसको करता है? अफेक्ट द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, हमारे हार्ट वास्कुलर, जो हार्ट का सिस्टम है ना, हार्ट को इफेक्ट करेगा सीधा सीधा। दूसरा है आपका कोकीन। कोकीन सोर्स है कोका प्लांट से मिलेगा, कोकीन आपको कोका प्लांट से मिलेगा। दूसरा फुल नेम अगर मैं आपको बताऊं तो इराइथ्रोजाइलम कोका, इराइथ्रोजाइलम कोका इसका फुल नेम है, और फाउंड इन साउथ अमेरिका। और कहाँ पाया जाता है? साउथ अमेरिका में पाया जाता है। कंज्यूम्ड बाय स्नॉर्टिंग, नाक से इसको कंज्यूम किया जाता है। कोकीन जरा याद रखो, मूवी में देखा है ना कोकीन को कैसे स्मैक करते हैं वो।
मोड ऑफ एक्शन, इंटरफ्रेंस विद ट्रांसफर ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर डोपामीन। डोपामीन की डोज दी जाती है, आपको कुछ पता भी हो तो डोपामीन की डोज जब तब दी जाती है जब जब ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है तो हमारे नर्वस सिस्टम को सप्रेस करने के लिए। दर्द की दवाई भी आप पेन किलर भी से कह सकते हैं, पेन किलर का काम करता है। तो ये किसके साथ इंटरफेयर करता है? न्यूरोट्रांसमीटर्स के साथ इंटरफेयर करता है। अच्छा, एक यहाँ पर मैं क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है। क्वेश्चन क्या डिस्कशन है छोटा सा, कि जब हमारी बॉडी को काटा जाता है, मान लो ऑपरेशन हो गया, कुछ भी हो गया, तो बॉडी को कट करा जाता है। भाई कट करेंगे तो दर्द तो ऑब्वियसली होना ही होना है। तो दर्द क्यों नहीं होता? वो एक इंजेक्शन देते हैं, उसके बाद हमें फिर दर्द नहीं होता। क्योंकि भाई दर्द हमें कब फील नहीं होगा? जब नर्वस सिस्टम के जो न्यूरॉन्स हैं वो सिग्नल ब्रेन तक ना पहुंचाएं। कई बार आपने सोचा कि किसी लेडीज़ का जब ऑपरेशन होता है ना, वो उसको ये तो वो कहती है कि मेरे को पता तो सब था, दिख तो सब रहा था, लेकिन मेरे को दर्द महसूस नहीं हो रहा था। मेरे को ये नहीं पता, मेरे को ये भी पता था कि ये कर रहे हैं, ये निकाल रहे हैं, काट दिए, पीट दिए, सब कुछ पता था, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि दर्द नहीं हो रहा था मुझे। तो मतलब ब्रेन तो आपका कॉन्शियस है, ब्रेन को तो सब कुछ समझ में आ रहा है। तो क्या ऐसा क्या किया उन्होंने कि आपके जो पेन हो रहा है वहाँ पे वो आपके मतलब आपको महसूस नहीं हुआ? तो उन्होंने ब्रेन के कनेक्शन को और उस ऑर्गन के कनेक्शन के बीच को कट कर दिया, कनेक्शन को ही कट कर दिया। कनेक्शन को कट करने का मतलब है कि